एक मिनट सर, लाइव शुरू कर दिया। लाइव शुरू आपका चलो, आप सभी पत्रकार बंधुओं का पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कम अवधि में सूचना देने पर भी आपका धारित सभी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय राज्य बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री आदरणीय श्री जगदीश सिंह नेगी जी। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री आदरणीय श्री रवि ठाकुर जी। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय मुख्य संसदीय सचिव आदरणीय श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी। आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जी से पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए। माननीय महोदय, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ आए। आज का विशेष जो मुद्दा है हमारे MIS को लेकर है कि सेब सीजन अब जो है रफ्तार करना शुरू कर दिया है और जो हमारे लंबे समय से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसको जो है हम अब जो है वैसे कुछ सेंटरों में जो है बाजारों की मांग को देखते हुए हमने कुछ दिन पहले शुरू भी किया था। अब इसमें SPMC और हिमपेड जो है कलेक्शन सेंटर्स पर, जिसमें 200 से ज़्यादा जो है SPMC का है, 104 सेंटर्स हमारे जो हिमपेड का है। ये जो है हमारा MIS का जो कल एप्पल है और जो आम है या जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स है उसको जो है ये जो है प्रोक्योरमेंट करेंगे। इस बार सरकार ने ये भी फैसला किया है कि सेब और आम का जो MIS का जो मूल्य था पिछले खरीद का वो 10.5 रुपये था। इसको बारी आप जानते हैं इसमें इस समय आपदा का जो है बरसात के कारण प्रदेश में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी बागवानों को जो है उनको एक किस्म से राहत देने के लिए प्रति किलो जो है 10.5 से बढ़ाकर जो है 50 पैसे 11 रुपये जो है आम और सेब का जो है ये खरीद मूल्य रखा गया। तो ये एक विशेष जो है आपके माध्यम से बागवानों तक हम ये जो है संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पहले की तरह जो है MIS का चलेगा। बेशक इस बार केंद्र सरकार ने MIS में जो है टोकन मनी के सिवा कोई पैसा नहीं रखा है, फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है MIS की स्कीम को जारी रखे हुए है और इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर MIS क्या हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर की तरह नहीं हो सकता? कश्मीर में जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी MIS से एक बार सिर्फ 1 साल के लिए MSP लागू किया था। वो जब 370 को हटाने की बात थी उस समय जो है इन्होंने वहाँ पर वन टाइम जो है प्रति किलो सेब को जो है वहाँ खरीदने की एक पॉलिसी बनाई थी, परंतु वो सिर्फ एक टाइम था। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत वर्तमान में हमारी मोदी सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 1500 करोड़ की कटौती की है और जैसे ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा है मात्र टोकन बजट मैं समझता हूँ 1 लाख का कि 1000 का रखकर एक तरह से उस स्कीम को खत्म कर दिया है। और जो हमने ये MIS की स्कीम प्रारंभ की है अपने साथों से की है और हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आभारी है कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों होने के बावजूद भी जहां लगभग 75,000 करोड़ का ऋण प्रदेश में है, इसके अलावा आपदा प्रदेश में ही लगभग कोई 8,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश का हो चुका है, लेकिन किसान और बागवानों की मांगों को देखते हुए और मजबूती से जगदीश सिंह नेगी जी ने सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। आपका जो MIS है उसमें लगभग कोई 50 पैसे की बढ़ोतरी करते हुए 10.5 से इसको 11 रुपये किया गया है सेब के लिए भी और हमारे जो नींबू प्रजाति के फल हैं और मैंगोज के लिए भी। सर सेंटर्स कितने रहेंगे SPMC और हिमपेड जो? ये है 214 के करीब हमारे SPMC का है, 104 हिमपेड का है। सर एक बड़ा मुद्दा इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी है, हर बार इस पर चर्चा होती है जब भी सीजन आता है। तो क्या इस बार आप फिर से क्योंकि मोदी जी जब सुजानपुर की रैली में कह गए थे कि ये जो है बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर फोकस करेगी इस बात के इम्पोर्ट ड्यूटी? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है चुनाव के समय कुछ वादे करते हैं और चुनाव के बाद उसका टोटल जो है
विपरीत दिशा में जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है अमेरिका का दौरा था, वाशिंगटन सेब का जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में इसका निर्यात किया जाता है, जिसमें 75% ड्यूटी थी, परंतु वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या वहाँ पर बात हुई कि एकदम से जो है जो ये है इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 50% कर दिया। ये वाकई जो है एक हमारे खासकर एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वाशिंगटन का जो सेब अब जो है थोक में यहाँ पर आएगा और हमारे सेब के साथ कंपटीशन करेगा, यहाँ के बागवानों को उसका निश्चित तौर पे जो है नुकसान होगा। और सर 3 सब है अलग अलग है, एक तो ये जो है, लेकिन इससे पहले काफ़ी भगवान है या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो सेंटर्स खोल रहे थे रिक्वायरमेंट के वो नहीं खुले, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका रेफरेंस से ये दे रहे कि अगर वो खुलता तो सी ग्रेड डी ग्रेड से उसमें बिक जाता। बहुत सारी चीज़ें निकल की सेब में, ये राजनीति होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है, तो कुछ तैयारी की है सर कि ये आगे बढ़ता रहेगा मामला? मैं बताता हूँ उसके बारे में। अभी जो एक वीडियो वायरल किया गया है, इस किस्म का जो है एक ओछी राजनीति जो आज हो रही है वो निंदनीय है। इसमें बिल्कुल जो है हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि भाटला जी के अपने जो है चुनाव क्षेत्र का वो जो है वीडियो बताया जा रहा है, और जिस किसान ने उसको फेंका है वो ये नहीं कह रहा है कि उसमें कोई जो है इसलिए जो है क्या कहते हैं कि ये सेब मार्केट में नहीं पहुंचाया इस कारण हुआ। सेब वो मार्केट में बेच चुका था, जो वहाँ पर उसका पेड़ गिरा था, पेड़ गिरने से जो सेब वहाँ पर खराब हुआ उसको उसने जो है नाले में फेंका, जो कि नाले में फेंकना भी जो है कानून गलत है। और दूसरी बात जो है, जो एप्पल आज की डेट में जो मार्केट में जो हमें जो सेंटर्स की आप जो बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ हमने तुरंत खोला है और हमने जो है कई टन सेब लिया भी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सेंटर नहीं खुलने से लोगों को नुकसान हुआ है। सेंटर तब खोले जाते हैं जब उस इलाके में सेब आना शुरू होता है। अभी जो है आप मार्केट वगैरह आप फील्ड में उतर के जाएंगे तो कहीं भी आपको इस किस्म की कोई जो है मांग लोगों से नहीं मिलेगी। और जहाँ पर जरूरत थी वहाँ हमने सेंटर पहले खोले हुए हैं और हमने प्रोक्योरमेंट शुरू भी कर दिया है। यहाँ तक सेब को छोड़िए आप, बेशक आम अभी हमारे पास 200 क्विंटल कुल आम आया है। हमने जो है 4-5 दिन पहले जो है आम के लिए सेंटर खोले हैं। अब उधर लोगों का हमने जो उनकी ज़रूरत को देखते हुए हमने कहा इस बार जो है आम के फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए हमने जोगिंद्र नगर के एरिया में सेंटर्स खोले हैं। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। आप ये भी देखिए जिस दिन ये आपका ये वीडियो को वायरल किया गया, आपके जयराम ठाकुर जी का भी विजिट हमारे क्षेत्र में था, चाहे उसमें ठेऊ की बात करें, जुगलकोट खाई की बात करें, लूणू विधानसभा क्षेत्र की बात करें, और अधिकतर यहाँ पर बागवानी जो यहाँ बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस तरह एप्पल सीजन वैसे ही लेट था, और जैसे निधि जी ने कहा हमारे जो मुख्य आपके MIS के सेंटर्स थे वो खोले जा चुके थे, और ये अपना अतीत नहीं देख रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी, इनके ही कार्यकाल के दौरान जब इनके मुख्यमंत्री थे, इनके मंत्री थे, लगभग कोई 100 करोड़ के आसपास का सेब जो MIS के तहत दिया जाता है उसका केंचुआ खाद बनाया। अगर 8-10 ग्रेड इन्होंने फेंक दिया और वो भी C और D ग्रेड के, तो सब देख रहे किस क्वालिटी का सेब था। ये सब राजनीति से प्रेरित था। जहाँ तक सड़कों की बात है, ये हम सभी जानते कि इस वर्ष की जो वर्षा हुई आज तक के मैं समझता हूँ कोई भी रिकॉर्ड इतनी अधिकतम सीमा में कभी वर्षा नहीं हुई। उसके बावजूद भी कुछ घंटों के लिए हमारा NH जरूर बंद हो सकता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही 2010 और 11 के दौरान ठेओखड़ा पत्थरहाट कोटी रोड जो अन्य हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग थे, लीकेज का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, 3 हफ्ते तक बंद रहा। हमने तो रात दिन प्रयास करके, आपने चाहे मुख्य सड़क की बात, NH की बात है, लिंक रोड्स की बात, और हमारे मुख्यमंत्री के भारी है जिन्होंने प्रथम किस्त लगभग 50 करोड़ के आसपास की हमारे लोक निर्माण विभाग को दी। और उसके उपरांत जैसे उन्होंने कहा था, जैसे कुल्लू के उपरांत उन्होंने मीटिंग ली, हम सभी उस मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि हमारा बागवानी एक महत्वपूर्ण प्रदेश की आर्थिकी है, इसको आघात ना पहुंचे, क्योंकि पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारा
कुल्लू मनाली का जिला, कुल्लू जिला था, वहाँ पर काफ़ी क्षति हो चुकी थी। उनकी प्राथमिकता थी कि हमारे सेब की एक एक पेटी इसका सही तरीके से विपणन हो, मार्केट तक पहुँचे, मंडी तक पहुँचे। उन्होंने आते ही 13-14 तारीख को जुलाई में मीटिंग ली और जहाँ 50 करोड़ की राशि प्रथम चरण में हमारे लोक निर्माण विभाग को दी गई, उसके उपरांत 23 करोड़ के आसपास की राशि लगभग हर डिवीजन को 1-1 करोड़, जहाँ पर आपका बागवानी बाहुल्य क्षेत्र और जहाँ पर क्षति हुई है वो दिया है। इसके अलावा क्योंकि एनएच में भी काफी क्षति हुई है, इनका केंद्र से पैसा तो उसमें विलम्ब हो जाता है, अलग से कोई 5-6 करोड़ के आसपास की राशि एनएच वालों को दी। हर डिवीजन को जो आपके सेब बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर 1-1 करोड़ की राशि दी, ताकि सड़कों का यातायात प्रारंभ हो और किसानों और बागवानों को किसी तरीके की समस्या न आए। जो आज वर्तमान में जयराम ठाकुर जी जो ये आंसू बहा रही, ये सारे घड़ियाली आंसू है अपने कार्यकाल के दौरान, और तो और मैं समझता हूँ जो किसानों और बागवानों को फूफूनाशक, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड अनुदान पे दवाइयाँ मिला करती, तो उस पर इन्होंने रोक लगाई। सड़कों के दृष्टिकोण से सेंट्रल रोड फंड के तहत लगभग कोई 951 करोड़ के आसपास की राशि हिमाचल प्रदेश को मिली, 504 करोड़ के आसपास की राशि अपने जिलों के लिए और जिला शिमला के लिए एक भी आपकी योजना स्वीकृत नहीं हुई। तो ये सारी इनकी कथनी और करनी जनता के समक्ष है और आज हमारी सबकी सरकार का फोकस है, जहां हमने इस आपदा के बाद प्रदेश की स्थिति को सामान्य लाना है और साथ ही साथ से संचार रूप से हमारा सेब सीजन चले, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नेगी जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम जनता के समक्ष भी है। जी बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन है, जिस तरह लोग इस तरह के बयान, इस तरह से वीडियो, इस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं। विल इंश्योर यहाँ से आप इंश्योर करोगे बागवानों को किसी का सेब मंडी तक जाने से नहीं रोका जाएगा, आसानी से पहुँचेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी वचनबद्धता है और जैसे मैंने कहा कि सरकार ने आते ही, माननीय मुख्यमंत्री ने आते ही कुल्लू के बाद पहली जो बैठक ली नेगी जी, हम सब उसमें सम्मिलित थे, वो यही थी कि हमारे बागवान, हालांकि नुकसान बहुत हुआ है, अगर आप लोक निर्माण विभाग की बात करेंगे, अगर 8,000 करोड़ का मैंने आंकड़ा दिया, उसमें लगभग कोई 2,500-3 हज़ार करोड़ के आसपास को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का लॉस हुआ और हमारे यहाँ समझते हैं कि यातायात का साधन मात्र ये सड़कें, जीवन रेखा, भाग्य रेखा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और इसको हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और हम सबकी ड्यूटीज भी माननीय मुख्यमंत्री लगा ली है कि हर क्षेत्र में जाए, हर जिले में जाए, हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे, ताकि इस तरह की समस्या न आए। जनता जनार्दन को, विशेषकर किसानों और बागवानों को इस तरह से अपने विपणन से संबंधित समस्या कोई नहीं आए। और कल ही नेगी जी का भी कार्यक्रम, हम भी परसों से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। मोहनलाल ब्राक्टा जी अपने क्षेत्र में जुड़े हुए थे, हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र स्थिति सामान्य और किसानों और बागवानों का उत्पाद मंडी तक पहुंचे। सर अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने एक कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये आरोप लगाया है कि जिस मुख्य सचिव को लेकर जो है वो सवाल उठाते रहे मुख्यमंत्री, आज उसी को जो है मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज की बात तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित बात है ना सर, इस पर सर एचपीएमसी ने जो इस बार सेब खरीद का फैसला लिया है जो अच्छी क्वालिटी का है, कैसा रिस्पॉन्स रहा सर इसका? क्या लोग बेच रहे हैं एचपीएमसी के? एचपीएमसी का जो है इसमें मार्केट में उतरने का आप जानते हैं कि व्यक्ति जो है बागवानों को जो है एक किस्म से ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए हमने एक जो है विकल्प के रूप में एचपीएमसी को जो है मार्केट में उतारा और उसका फायदा ये हुआ कि अभी हम जो है लास्ट के में से काम नहीं कर रहे हैं, परंतु एक बागवानों को एक भरोसा है कि अगर आरती अगर बाहर कुछ करते हैं तो एचपीएमसी उनके लिए खड़ा है। इसके अलावा सर 2 किलो की कार्ड जो है वो अभी तक नहीं रुकी है, मंडियों के अंदर हो रही है। इसके बारे में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी बोली लगाएंगे किलो पर, वो उसमें उसका वेट भी जो है इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो कार्ड का कोई लगा रहे हैं वो गलत है, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। आरती कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आई है इस मामले में। इसमें आप शुरुआती उसमें देखेंगे तो उसमें पहले ही सारी बातें कहेगी। अब अगर उनको और अगर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए वो भी दे देते हैं, हम संतुष्टि करा देंगे। नितिन गडकरी की बात जो कुछ मदद केंद्र से एक्सपेक्टेड थी उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम केंद्र की मदद को कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि हिमाचल है या हरियाणा है,
जहाँ भी अगर कोई किसी किस्म की आपदा से नुकसान हुआ है वो केंद्र सरकार का जो दायित्व भी है और उनका जो है मॉरल वो भी है कि उनको मदद करने की जरूरत है। आज हिमाचल जो है यहाँ पर जो है बारिश बरसात और बादलों के फटने से जो यहाँ पर नुकसान हुआ है मदद जो है केंद्र सरकार को तुरंत करना चाहिए। उसमें केंद्र के मंत्री आए उनका भी स्वागत है, वो स्वयं आकर उन्होंने अपने NHI के जो रोड्स है उनको भी देखा है, क्योंकि जिस हालात में ये सारा हिमाचल है उसको जितना नज़दीक से अगर केंद्र के लोग जैसे टीम आई थी या हमारे मंत्री आए हैं तो उससे जो है ज़्यादा मतलब हमारा जो यहाँ नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए उनको जो है मदद मिल सकती PNG अपने बाकी के बताने है। 11 रुपये हो गया, ये कोई कम है क्या? ठीक है।